हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने हमारा चैनल का नाम बदल दिया है। चैनल का नाम YMT क्लासेस की जगह हमने कर लिया है बोर्ड नगरी। तो आज से हम बोर्ड नगरी के नाम से जाने जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देख, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट वाली। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डीकम्पोजिशन। इसके जस्ट अपोजिट होती है ये, इसके जस्ट विपरीत होती है। कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज टाइप ऑफ द रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो उसी के जैसे समान प्रोडक्ट में टूट जाएगा। इसमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। ये सेकंड क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें इसका जस्ट अपोजिट करना है। हमने एक कंपाउंड ले लिया, उसको उसकी के सिमिलर प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ये क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था हमने, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो होता है वो अपने समान पदार्थों में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे AB कोई सब्सटेंस था, वो अपने ही समान दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया, A एंड B। ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है। ये जिस प्रकार से हमने एग्जांपल ले रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, दो या दो से अधिक सब्सटेंस ले लिए, वो एक सिंगल प्रोडक्ट में टूट रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट हमने एक सब्सटेंस ले लिया, वो दो या दो से अधिक सिमिलर प्रोडक्ट में टूट रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए आप उसके एग्जाम्पल आप जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे वही एग्जाम्पल आप उसके अपोजिट कर देंगे तो वो लगभग सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हो जाएंगे। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमने देखा था जो कैल्शियम ऑक्साइड था। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया था, जब हमने H2O से के साथ उसकी क्रिया करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी, उससे हमें क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। और जब उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ रिएक्शन हुई थी तब हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट मिला था। तो अब क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला था CaCO3, अब उसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। ये किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल होता है। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसके साथ क्या निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। और ऐसा ही एग्जांपल हमने किस में देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जब हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हमने H2O के साथ करवाई थी तो उससे क्या प्राप्त हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ था CO2 के साथ जब रिएक्शन हुई थी, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त हुआ था, अब उससे क्या किया है, हमने थोड़ी सी हीट दी है। हीट देकर क्या किया है, वो दो सिमिलर प्रोडक्ट में टूट गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा क्या, हीट की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें क्या होती है कि मतलब सभी रिएक्शन में तो नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या थोड़ी हीट देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लीजिए। आपके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वही लेके चल रहा हूँ मैं, आपको फालतू में और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 2AgCl। इसको हमने सनलाइट दी तो ये किस में ब्रेक हो गया, 2Ag + Cl2। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पहले AgCl क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
क्या हुआ, जो AgCl है उसको हमने सनलाइट दी, तो इसे क्या कहेंगे, जगह देखिए जिसमें भी सनलाइट, अगर आप रिएक्शन में किसी को भी ब्रेक करने के लिए सनलाइट की यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। कौन सी, फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, और ये कौन रिएक्शन कौन सी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई। इसमें क्या किया है हमने, AgCl लिया है। AgCl किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जब हम इसे सनलाइट देते हैं तो ये सिमिलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें 2Ag + Cl2 प्राप्त होता है हमें, और ये जो Ag है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल हो गए इसके दो। नेक्स्ट इसके समान एक सिल्वर, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब हम देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, 2AgBr। इसको भी हमने सनलाइट दी तो ये किस में चेंज हो गया, 2Ag + Br2। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारी जो फोटोग्राफी होती है ब्लैक एंड वाइट की, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। 2AgBr, इसको सनलाइट दी जाती है तो इसी के किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Ag + Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज़ करते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट ये जो रिएक्शन होती है, इसमें ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमने देख लिया इसका एग्जांपल। देखिए फर्स्ट हमने कैल्शियम कार्बोनेट देखा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ क्या, CO2 गैस निकली है। देखिए जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, तभी वो ब्रेक होगा। कोई भी अगर किसी भी, देखा आप वैसे ही साधारण एग्जांपल देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है। अब जैसे ये पेन है, मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर को अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो एनर्जी लगेगी, बिना एनर्जी के ये नहीं टूटेगा। जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगा उतनी जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देनी पड़ेगी, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये ब्रेक होगा, तभी ये टूटेगा। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनमें हमें सभी में हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तभी वो ब्रेक होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल हमने देख दिया। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमने किसमें देखा था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसमें हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको जब H2O के साथ क्रिया करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब हमने क्या किया है, जस्ट अपोजिट किया है इसका। हमने क्या किया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, उसको थोड़ी सी हीट दी है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, और उसके साथ क्या मिला है, CO2। उसके सिमिलर प्रोडक्ट में टूट गया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी के सिमिलर प्रोडक्ट में टूट गया है, तो ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। फिर हमने देखा जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको सनलाइट दी हमने, तो ये पहले किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। 2Ag + Cl2, ये इसकी क्या होगी, ये रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट इसी के समान क्या देखा है हमने, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, सेम सनलाइट दी हमने, सनलाइट देनी पड़ेगी, कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर इसको ब्रेक करना है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, 2Ag + Br2 प्राप्त हुआ। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो हमने देख लिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देख लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया है, ये दो टाइप की रिएक्शन देख ली है। अब इनके बेस है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों को हम साथ देख लेंगे ताकि आपको उनके ये आपके एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखी है, उसके नीचे दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नीचे दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, AB कोई प्रोडक्ट बन गया है इनसे, और इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक जो हम
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एक दो या दो से अधिक कोई भी प्रोडक्ट मिलकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट या किसी एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट किस में होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा क्या होती है, हीट रिलीज, मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उनमें अधिकतर रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन सभी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, और ना ही एक्सोथर्मिक जो सभी रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो सभी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ना ही इसके अपोजिट ज़रूरी है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी वो सारी क्या होनी चाहिए, ये जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इन दोनों में। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, इस प्रकार से हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इसमें मेन क्या देखना है हमें, अगर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जैसे एग्जॉस्ट फैन हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है वो भी एक्सो मतलब निकालना कि हीट, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट का निकालना। और वैसे एग्जॉस्ट फैन हम यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, हम जो वायु एयर जो होती है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो उसमें भी क्या हो गया, एक्सो, मतलब आप उसके एक्सोथर्मिक और एग्जॉस्ट फैन से आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हीट का, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट का निकलना। इसकी रिएक्शन देख ली है। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ गैस। बर्निंग ऑफ गैस में देखिए क्या होता है, मेथेन गैस होती है जो हम सीएनजी में यूज़ करते हैं। देखिए हमने सीएनजी जो होती है, जो गाड़ियों में जो यूज़ होती है सीएनजी गैस, उसको क्या किया, बर्न किया हमने, तो उससे क्या बन गई, उसके बनकर CO2 गैस बन गई और उससे क्या हुआ है, H2O प्राप्त हुआ है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। कार्बन कितना है, इधर 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हो गए, और इधर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन भी हो गई। और इस किसका एग्जाम्पल है, ये बर्निंग ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया हमने, मीथेन जो गैस होती है CNG में जो यूज़ होती है वो इसी प्रकार से होता है। ये रिएक्शन हमारे CNG गैस जो उसमें यूज़ करते हैं गाड़ियों वगैरह में, तो उसमें यही रिएक्शन होती है। क्या हुआ, मीथेन गैस ली, उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद क्या होती है, CO2 निकलती है। साइलेंसर के थ्रू क्या निकलती है, CO2 निकलती है, और उसके साथ क्या आता है, थोड़ी सी वाटर की बूंदें निकलती हैं। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बर्निंग ऑफ गैस किसका एग्जाम्पल होगा, एक्सोथर्मिक। और इसके साथ क्या होती है, हीट रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया है। देखिए तभी अगर हीट रिलीज होती है तभी वो क्या करता है, हमारे जो भी गाड़ी होती हैं वो चलती है हीट के थ्रू ही। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। देखिए सबसे मेन एग्जांपल होता है इसमें रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन, आप जो ये नॉर्मल क्रिया जो कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्रीदिंग होती है। ये रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक रिएक्शन होती है। ये किस प्रकार से रिएक्शन होती है, देखिए आप जो नॉर्मल क्रिया कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है, वो रेस्पिरेशन नहीं होता है। आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को कि आप जो भी सांस अंदर बाहर ले रहे हैं वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारे जो भोजन वगैरह खाते हैं उसमें अगर वो बर्न हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, वो क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, समझ गए होंगे। देख ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप अंतर समझ गए होंगे। ब्रीदिंग क्या होता है, आप जो नॉर्मल क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। और जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हम भोजन वगैरह खा रहे हैं उसके थ्रू जो एनर्जी मिल रही है वो क्या होती है, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, देखिए किस प्रकार से एनर्जी मिलेगी उस चीज़ को समझिएगा। इसमें क्या हुआ, C6H12O6, ये क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या किया हमने, ऑक्सीजन का यूज़ किया। ऑक्सीजन से हमें क्या मिली, CO2 मिली। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है, हमें H2O प्राप्त हुआ है, और इसके साथ हमें क्या मिली है, एनर्जी मिली है। तो ये एनर्जी निकल रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। इसको बैलेंस करिएगा। इधर कितने हैं, 6 कार्बन है, इधर कितने हैं, 1 कार्बन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2
इसमें कितने हो गए 8 हो गए, और इधर कितने हो गए, इधर 6 और एक ये कितना है 1 है, तो ये कितने हो गए 7 है ऑक्सीजन इधर, और इधर 6 है। अब हाइड्रोजन को कंपेरिज कीजिएगा, 12 इधर है और इधर कितने हैं 2 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लीजिएगा, शायद अपने आप ही बैलेंस हो गया होगा ऑक्सीजन इधर कितने हैं 8 है, और इधर भी कितने हो गई ठीक है। इस ऑक्सीजन देख लीजिएगा, पहले हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, अभी देखिए इसमें शायद बैलेंस नहीं हुआ है, इसको बैलेंस कीजिएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, और ये कितने हो गए 8 हो गए, इधर कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 18 ऑक्सीजन हो गए, और इधर कितने हैं 6 हैं, तो इसको 6 से इंटू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे ये 12 इधर हो गई और 6 ये हो गई, तो कितने हो गए 18 इधर हो गए और 18 ऑक्सीजन इधर हो गई। तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई है। और इसके साथ क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसे क्या कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देखिए जो भी भोजन हमने यूज़ किया है, जो भी भोजन हमने खाया है, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, उसको बर्न किया है, उसके साथ क्या ये CO2 रिलीज़ हुई है, और क्या हुआ है हाइड्रोजन H2O रिलीज़ हुआ है, और उसकी क्या मिली है हमें एनर्जी मिली है। तो जो भी हमें भोजन यूज़ करते हैं उसमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है, ये रिएक्शन होती है तब हमें जाके एनर्जी मिलती है, तो इसको क्या कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देखिए हम जो भी हमारा जो वेस्ट पदार्थ होता है, हम घर में जो भी वेस्ट यूज मतलब जैसे वेजिटेबल वगैरह हुई, उसको अगर हम एक गड्ढे में स्टोर करके रखते हैं, तो उसको अगर अच्छी तरीके से बंद करके रखेंगे, तो उसमें क्या होता है कुछ समय बाद एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, मतलब थोड़ी हीट करने लग जाता है, तो वो भी क्या होता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब आपने खाद वगैरह का स्टोर एक जगह देखा होगा, उसमें भी क्या होता है हीट रिलीज होने लग जाती है, वो भी क्या होती है एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो भी हम जैसे गोबर गैस बनाते हैं, गोबर गैस बनाने की जो ट्रिक होती है वो भी किस पर यूज बेस्ड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे बेस्ड होती है। उसमें भी क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। हमने देखा था कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैक्सिमम जो होती है जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन सब ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, और ना ही ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। इसका मेन एग्जांपल आपने अभी देखा था बर्निंग ऑफ गैस। बर्निंग ऑफ गैस की रिएक्शन क्या होती है, CH4 प्लस 2O2 एंड कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस 2H2O, और इसके साथ क्या हो रही है एनर्जी रिलीज हो रही है। तो और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि एक सिंगल प्रोडक्ट एक या एक से अधिक प्रोडक्ट मिलकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। एक दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, दो या दो से अधिक ये रिएक्टेंट तो है, लेकिन हमें इससे सिंगल प्रोडक्ट मिलकर नहीं मिल रहा है, एक से अधिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुई। और ये क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, लेकिन ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आप जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी वो सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही इसके अपोजिट ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखेंगे, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें ये रूल किस प्रकार से काम करते हैं वो हम देखेंगे। आप यहाँ मैंने देख लिया, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देख ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसे क्या कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा ही हमने क्या किस में देखा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा है कि
हमें हीट देनी पड़ती है। जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसमें हमें हीट देनी पड़ती है, तभी वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसमें किसका एग्जांपल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन? किसका एग्जांपल हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जांपल होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी देंगे तभी वो एक रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे हमने H2O ले लिया, H2 + O2 में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें क्या किया है हमने? H2 यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, इधर के 4 हैं, इधर कितने हो गए? 2 हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने? इधर 2 हैं और इधर भी कितने हैं? 2 हैं, तो ये भी क्या? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? हमें हीट देनी पड़ती है। ये इसका एग्जाम्पल, हीट का सिंबल क्या होता है? हीट का सिंबल होता है, ये ट्राइंगल सा बनाना पड़ता है रिएक्शन के ऊपर, तो ये हीट का सिंबल हो गया है। तो हमने इसमें हीट दी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? H2 + O2 में कन्वर्ट हो गया है। इसमें हीट देनी पड़ रही है तो इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब, एंडो मतलब हीट का देना, हीट देना, तो इसमें क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सभी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमें क्या एनर्जी देनी पड़ती है, तो सभी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें क्या हमें हीट देनी पड़ती है, तो वो सभी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देख लीजिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। अब आप इसमें जो भी एग्जाम्पल एंडोथर्मिक में, आप सारे एग्जाम्पल जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में दे रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये इसी के एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जो भी हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अभी हमने पढ़े थे वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन के। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या किया है और एक्सोथर्मिक में हमने क्या किया है? देखिए, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें हमें क्या हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें क्या होता है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, और इसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये इसके सीधा सीधा इसका कंपैरिजन हो गया एंडो और एक्सो में। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या किया है हमने? एक 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इसके जस्ट अपोजिट देखा था कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है उसके सिमिलर प्रोडक्ट में, तो ये क्या होगी? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सभी को एनर्जी यहाँ पे हमने देनी पड़ती है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल, इसमें जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है वो सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन एक्सोथर्मिक में सभी में एनर्जी रिलीज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एनर्जी कुछ में रिलीज होती है और कुछ में रिलीज नहीं होती है, ठीक है। सभी के लिए ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले एग्जाम्पल लागू नहीं होंगे कुछ ही में, और ना ही कॉम्बिनेशन के सभी एक्सोथर्मिक वाले रिएक्शन वाले एग्जाम्पल होंगे, ना ही एक्सो के कॉम्बिनेशन में। लेकिन एंडोथर्मिक और डीकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब इनमें हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उनमें हमें हीट इसमें क्या होती है? देनी पड़ती है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें भी हमें हीट देनी पड़ती है, वो क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आप इसको हमने कंपैरिजन भी करके बता दिया है, तो आप इसमें हमें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और इसमें हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन देख ली है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख ली है, इनका कंपैरिजन हमने देख लिया है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका भी हमने यहाँ पे हमने कंपैरिजन देख लिया है किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट आज की ये क्लास लगभग 20 से 25 मिनट की हो गई है। नेक्स्ट इससे और थोड़ा बढ़ाएंगे हम, आपके जो क्लास ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के तक पहुंच सके, ठीक है गाइज़। थैंक यू।